हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है कि डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो इसमें हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा। तो हमने इस फिगर में हम देखते हैं, करें कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट द ओरिजिन ओ। कहने का मतलब यह है एक प्लस क्यू चार्ज है जो ओरिजिन पर सिचुएटेड है। करें लेट ए एंड बी द एडजेंट पॉइंट सेपरेटेड डिस्टेंस डी आर। यहाँ पे ए और बी पॉइंट हैं जो एक दूसरे से जो है डी आर डिस्टेंस पर सिचुएटेड हैं, स्थित हैं। यहाँ पर जो इसका जो पोटेंशियल है बी ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पे बी है, और यहाँ पे बी ऑफ बी यानी पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पे जब इसको आगे ले जाएंगे तो इसके पोटेंशियल में इंक्रीज होगा तो बी प्लस डी भी हो जाएगा। तो आप भी जानते हैं जब टेस्ट चार्ज को हम जो है ए से बी की ओर ले जाएंगे तो यहाँ पर जो है हमें एक्सटर्नल फोर्स वर्क करना पड़ेगा। किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के जो अगेंस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगेगा किस पर? टेस्ट चार्ज पर। तो यहाँ पर जो है और जब अगेंस्ट लगेगा तो ये फोर्स किसका हो जाएगा? फोर्स आपका माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखो दिया है द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू द मूव द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। जब हम टेस्ट चार्ज को ए से बी की ओर ले जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जो है वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने वर्क निकाला है एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई। ये ई माइनस का क्यों आया है? माइनस का इसलिए आया क्योंकि हमें जो है एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। जब हम जो है फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे वर्क भी होगा। तो कहना है वर्क डन मूव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए, यानी कि जो है जब हम ए से आगे की ओर बढ़ाएंगे इसके लिए तो हमें वर्क करना पड़ेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर। फोर्स यहाँ पे एफ लग रहा है और डी आर क्या है? डी आर यहाँ पे डिस्टेंस है। तो हम जो है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देख रहे हैं कि यहाँ पे एफ की वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे वर्क आपका कितना हो जाएगा? वर्क आपको हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट ई इंटू डी आर, क्योंकि यहाँ पे जो है एफ के प्लेस पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कह रहे हैं वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। हम टेस्ट चार्ज के लिए ए से बी की ओर जो है मूव कराएंगे तो यहाँ पे जो है वर्क जो आपका हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज आपका क्यू नॉट है क्योंकि यहाँ पे टेस्ट चार्ज है। पोटेंशियल डिफरेंस बी ऑफ बी माइनस बी ऑफ ए। तो बी ऑफ बी माइनस बी ऑफ ए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये डी ऑफ बी हो जाएगा क्योंकि बी ऑफ ए पे कितना है? बी है, और बी ऑफ बी पर बी प्लस डी भी है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आपका डी ऑफ बी आएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कह रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से जो है इक्वल ए और बी को हम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इक्वल रख रहे हैं। माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डी बी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, ये हमारा निकल के आया ई इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी आर। तो डी बी अपॉन डी आर है क्या? डी बी अपॉन डी आर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस एंड इट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम जो है यहाँ पे जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इक्वल टू इट्स नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। स्टूडेंट्स, अब जो है आपका अगला टॉपिक है डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो अभी हमने ये फॉर्मूला अभी निकाला ही है ई इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी आर। तो डी बी के वैल्यू निकालें यहाँ से, डी बी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे जो है कह रहे हैं इंटीग्रेटिंग द एबव इक्वेशन पॉइंट R1 एंड R2। तो यहाँ पे हम जो है वैल्यूएशन ले रहे हैं। यहाँ पे dv है तो यहाँ पे b1 से लेकर b2 तक इसकी लिमिट हो जाएगी।
ई इंटू डी आर है, आर ई यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा आपका जो है, तो यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस जो इसकी लिमिट होगी R1 से लेके R2 तक, तो डी का जो इंटीग्रेशन होगा V होगा, और यहाँ पे R1 से लेकर R2 तक माइनस बाहर निकल के आ जाएगा ई इंटू डी आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस R2 से R1 से R2 ई इंटू डी आर। तो स्टूडेंट्स कहना है वेयर V1 एंड V2 आर द पोटेंशियल किस पर, R1 एंड R2 पर। तो हमने क्या ले लिया, R1 टेंस टू इनफाइनाइट और V1 इज इक्वल टू 0, और R2 इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, यहाँ पे R ले लिया, तो जो है यहाँ पे B ऑफ R आपका निकल के आ गया इनफाइनाइट से R ई इंटू डी आर, ये आपका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ द ई का ई क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा, और इसको हम बोल सकते हैं वोल्ट पर मीटर।